गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 11 फरवरी 2022 दिन गुरुवार है। जूनियर में हम लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण, शेर और शियार की कहानी। आओ हम पढ़ते हैं। आप मेरे साथ जोर जोर से पढ़िएगा। एकः वनम् अस्ति, तत्र एकः सिंहः निवसति। सः अतीव क्रूरः, सः प्रतिदिनम् एकः मृगं खादति। एकदा तत्र एकः शृङ्गालः आगच्छति। सः अतीव चतुरः, सः सिंहं पश्यति, भीतः च भवति। सिंहः शृङ्गालस्य समीपम् आगच्छति, तं खादितुं तत्परः भवति, तथा शृङ्गालः रोदनं करोति। एक जंगल है, वहाँ एक शेर रहता है। वह बहुत ही क्रूर है। वह प्रत्येक दिन एक मृग को खाता है। एक बार वहाँ एक शियार आता है। वह बहुत चतुर होता है। वह शेर को देखता है, भीतः च भवति। सिंहः शृगालस्य समीपम् आगच्छति। शेर शियार के समीप पास आता है। तं खादितुं तत्परः भवति, और उसे खाने के लिए तत्पर होता है। तदा शृङ्गालः रोदनं करोति, तभी शियार रोना धोना करता है, रोदन करता है। सिंहः शृङ्गालः पृच्छति, भवान् किमर्थं रोदनं करोति। शेर उससे पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं। शृङ्गालः वदति, शृङ्गाल कहता है, श्रीमन् वने एकः अन्यः सिंहः अस्ति। जंगल में एक दूसरा शेर है। सः मम पुत्रान् खादितवान्, उसने मेरे पुत्रों को खा लिया है। अतः अहम रोदनम करोमि, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सिंहः पृच्छति, वह पूछता है शेर, सः अन्यः सिंहः कुत्र अस्ति, वह दूसरा शेर कहाँ है। शृङ्गालः वदति, शृङ्गाल बोलता है, समीपे एकः कूपः अस्ति, नजदीक में एक कुआं है। सः तत्र निवासं करोति, वह वहाँ निवास करता है अर्थात रहता है। सिंह वदति, शेर बोलता है, अहम तत्र गत्वा पश्यामि, मैं वहां जाकर देखता हूं। तम सिंहम मारयामि, उस शेर को मारता हूं। शृङ्गालः वदति, शियार बोलता है, श्रीमन् आगच्छतु अहम तम दर्शयामि, श्रीमान आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। शृङ्गालः सिंहः कूपस्य समीपम नयति। शृङ्गाल शियार और शेर कूप के नजदीक पहुंचते हैं। कूप जलम दर्श्यति, कुएं का जल देखकर सिंह तत्र, शेर वहां स्वप्रतिबिंबम पश्यति, अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी छाया देखता है। सह कोपेन गर्जनम करोति, वह क्रोध से गर्जना करता है। कूपान प्रतिध्वनि भवति, कूपात प्रतिध्वनि भवति, कुएं से आवाज वापस आती है। तम अन्यः सिंहः इति स चिन्त्यति, कुपितः सिंहः कूपे कूर्दनं करोति। क्रोध में जो है शेर, वह कुएं में कूद जाता है। सः तत्र एव मृतः भवति, वह वहां इस प्रकार से मर जाता है। एवं शृङ्गालः स्वचातुर्येण आत्मरक्षणं करोति, इस प्रकार से शियार जो है अपनी चतुरता से अपनी रक्षा कर लेता है। आइए बात करते हैं लट लकार की। वर्तमान लट, लट लकार माने वर्तमान काल। संस्कृत में 5 लकार होते हैं। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे राम घर जाता है, संस्कृत में कहेंगे रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रारंभ होना तो पाया जाता है, लेकिन समाप्त होने का संकेत नहीं मिल रहा है। जाना क्रिया निरंतर चल रही है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। अब आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। सिंहः कुत्र निवसति? वनम, वने निवसति। सिंहः वने निवसति। सिंहस्य समीपे कः आगच्छति? शेर के पास कौन आया? कौन आया? शृंगालः। एकदा तत्र एकः शृंगालः गच्छति, अर्थात सिंहस्य समीपे शृंगालः आगच्छति। शृंगालः कस्य आत्मरक्षणं अकरोत्? शृंगाल ने कैसे अपनी आत्मरक्षा की? तो ये जो बताया है कि वह शेर को कुएं के समीप ले गया, उसने एक कहानी रचकर अपनी रक्षा की। एवं शृंगालः स्वचातुर्येण आत्मरक्षणं करोति। शृंगालः स्वचातुर्येण आत्मरक्षणं करोति। कहानी में आए क्रिया शब्दों का अर्थ सहित बताइए, लिखिए क्रिया शब्दों को। ठीक है, अब देखिए कहानी में अस्ति माने है, तत्र एकस्य निवसति रहता है, खादति खाता है, आगच्छति आता है, पश्यति देखता है, पृच्छति पूछता है, वदति बोलता है, पश्यामि देखता है, मारयामि मारता है, दर्शयामि देखता है, गर्जनम करोति भवति होता है, चिंत्यति चिंता करता है। ठीक है, तो इतने यहाँ पर क्रिया शब्द आए हैं। उपरोक्त कहानी में आए लट लकार शब्द बताइए। अब लट लकार कौन सा है? जैसे निवसति निवास करता है, और इसके बाद अन्य है एकः मृगम खादति। तो जितने क्रिया शब्द हैं, धातुएं हैं, उनसे पता चल रहा है। कहानी में आए संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को छांटिए। अब सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। जैसे तत्र एकः सिंहः निवसति, वहाँ एक शेर रहता था। सः अतीव क्रूर, वह, यहाँ पर सह जो है सिंह के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से तम, ये देखो, उसको खादितुम तत्परः भवति, तम खादितुम, उसको खाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार फिर भवान आप, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य है क्रिया अर्थात धातु शब्दों का वाक्य प्रयोग सहित लिखिए। तो आपको धातु शब्दों को वाक्य प्रयोग सहित लिखिए, अर्थात धातु शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो ये बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।